नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। पीएफआई केस में सवालों के घेरे में है पटना पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस मामले में पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएफआई केस में सवालों के घेरे में पटना पुलिस अब मुश्किल में नजर आ रही है। पाक कनेक्शन वाले आरोपी को घर वालों ने पागल बताया है। दिल्ली के एम्स में चल रहा है दानिश का इलाज। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दानिश को अरेस्ट किया है। इस मामले में देश विरोधी गतिविधि के आरोप में दानिश गिरफ्तार हुआ है। दानिश बहुत शातिर अपराधी है, ये पटना पुलिस का कहना है, लेकिन घर वालों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। इसीलिए पटना पुलिस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक के बाद एक अब नया एंगल इस मामले में आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि दानिश बहुत शातिर अपराधी है, लेकिन अब घर वालों का कहना है कि उसका एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसीलिए पुलिस अब सवालों के घेरे में आ गई है कि सच्चाई क्या है। अब इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। पीएफआई के फुलवाड़ी कनेक्शन में नित नए खुलासे हो रहे हैं। कल पटना पुलिस ने यह दावा किया था कि उसने एक शख्स को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पे उसके कनेक्शन जो थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में गजारा हिंद जैसे संगठन भी व्हाट्सएप ग्रुप भी थे और लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश से चैटिंग होती थी। लेकिन पटना पुलिस के इस दावे पे दानिश के जो पिता हैं सैफुद्दीन साहब, उन्होंने सवाल उठाया है, क्योंकि इनका कहना है कि इनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था और दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा था, जिसका उन्होंने दस्तावेज भी दिए हैं। पटना एम्स में इलाज चल रहा था। क्या पूरा मामला है? जी, उसका इलाज हम करा रहे थे कि इसके पहले भी इलाज कराया, लेकिन नहीं फ़ायदा हुआ। फिर वहाँ से इलाज किया, वो फ़ायदा नहीं हुआ। वो ऐसे डिप्रेशन टाइप का। देखिए, हम पटना पुलिस के अगर आरोपों की बात करें तो पुलिस का कहना है कि वो विदेशों में रहता था, वहाँ से लॉकडाउन में यहाँ आया, उसके बाद वो कनेक्शन हो गया। ये भी सर, उसके पास जब उसका ना पासपोर्ट बना है तो वो कैसे विदेश चला गया? पासपोर्ट घर में सिर्फ हमारा है और किसी का पासपोर्ट नहीं है। मेरे बच्चों का भी नहीं, मेरी वाइफ का भी नहीं है, सिर्फ हमारा पासपोर्ट है। हम विदेश में 2006 में दिसंबर में चले गए थे और 2020 में हम चले आए। गल्फ कंट्री में वो कभी नहीं गया? नहीं, कभी गल्फ का बिहार से बाहर नहीं गया वो। फिर तो उसके मोबाइल से जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप जो निकल रहे हैं, व्हाट्सएप संदेश, मोबाइल तो कर लो, दुनिया मुट्ठी में। मोबाइल तो आजकल दुनिया को इतना करीब कर दिया है कि कुछ भी हो सकता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम तो जाहिल आदमी हैं। मोबाइल ही जो है सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक। तो उसके ज़रिए कुछ उसको माइंड वॉश किया गया। कुछ ये आप कह रहे हैं कि वो मोबाइल में बिजी रहता था, मोबाइल में वो रहता था, बिजी रहता था, या सोना घर पर या तो मोबाइल देखना। पटना से बाहर नहीं गया? नहीं, पटना से बाहर, बिहार से बाहर, पटना से गया और क्या। तो ये सब चैटिंग जो मिला है उसके मोबाइल से, तो आप लोगों का कभी ध्यान नहीं गया कि उस तरह के गतिविधियों में? नहीं, हमारा ध्यान नहीं गया। डरते थे कि ज़्यादा मोबाइल मत देखो बेटा, ये सब ख़राब है, आँख भी उसका कमज़ोर हो गया इसी केस में। लेकिन उसको बता रहे थे कि आपसे भी मोबाइल छीन लेने पे आपसे भी झगड़ा करता था कि क्यों मोबाइल छीन लिए। तो इसीलिए छीन लेते थे कि तुम क्या कर रहे हो, राजा क्या करता, हमको ढकेल देना, ये करना कि हम चलाए। सोता नहीं था, इसीलिए हम उठा, नींद नहीं आती। तो अब आप पुलिस के सामने क्या दलील दे रहे हैं? जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या दलील है? आप लोग दे ही रहे हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा क्या करना। किस तरह की बीमारी थी उसको? बीमारी तो वही हम बता रहे हैं कि वो गुस्सा भी आना, चाहे कोई ऐसा चीज़ को समझना। बच्चों वाली अकल, बड़ा हो गया लेकिन अकल बच्चों वाली है, यही सब है। बिल्कुल। ये देखिए, सैफुद्दीन साहब जो दानिश के पिता हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका जो बेटा था दानिश, वो मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो मोबाइल में कंटिन्यूअस लगा रहता था और कई दिन रात वो मोबाइल से ही चैटिंग किया करता था। परिवार वालों ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि वो आज पुलिस के गिरफ्त में है। और साथ ही इनके पिता का ये भी कहना है कि वो कभी विदेश नहीं गया, उसके नाम का कोई पासपोर्ट नहीं है और सिर्फ वो बिहार में ही अपने एक दो रिश्तेदार के घर गया है, उसके अलावा बिहार से यह बाहर भी नहीं गया है। निश्चित तौर पे परिवार वालों का यह आरोप पटना पुलिस के जो बयान थे, जो दावे थे, उस पर कई तरह के सवाल या निशान लगाते हैं। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और इस खबर पर मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ, अब ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि कौन सच बोल रहा है। पुलिस कह रही है कि दानिश एक शातिर अपराधी है, उसका पाक कनेक्शन है, ठोस सबूत हैं, लेकिन अभी आप घर वालों से बात कर रहे थे, उनके पिता कह रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा है दिल्ली एम्स में, वो मानसिक तौर पर बीमार है। अब सच कौन बोल रहा है?
देखिए बिल्कुल विपनेश, ये पूरा मामला अब सवालों के घेरे में आ गया है। कल जिस तरह से पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि ये गजवा ये हिंद का संचालक था और एडमिन था उस ग्रुप में, और लगातार इसके माध्यम से पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इसमें कनेक्टेड थे और पूरा डिटेल्स उन्होंने दिया था। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि मरगूब अहमद उर्फ जो दानिश है वो मानसिक रूप से बीमार था, उसका पटना एम्स में भी इलाज चला, यहाँ से दिल्ली एम्स में रेफर किया गया और वो दिन भर मोबाइल, लेकिन एक बात से परिवार वाले इंकार नहीं कर रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था। स्मार्टफोन उसकी कमजोरी थी और वो उसमें लगा रहता था। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि वो विदेश नहीं गया। कल जिस तरीके से पटना पुलिस ने कहा था कि वो गल्फ कंट्री में था, वहाँ काम किया और उसके बाद जब लॉकडाउन के पहले वो इंडिया आया, उसके बाद यहाँ से वापस वो नहीं गया, यहाँ रह के ही कुछ करके किया करता था या फिर मोबाइल में लगा रहता था। लेकिन परिवार वालों का साथ में करना है कि उसका पासपोर्ट तक नहीं बना था और विदेश कहीं गया ही नहीं है। उसके पिता जरूर विदेश में रहते थे और 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद जब अपने घर को आए उसके बाद वापस नहीं लौटे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं पटना पुलिस के दावे जो है वो परिवार वाले खारिज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ न्यूज़ 24 के हाथ वो 2 पेज का देखिए एटीएस की जो रिपोर्ट है, जो दानिश के बारे में एटीएस की रिपोर्ट हुई थी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस के बारे में 2021 में सेंट्रल एजेंसी ने बिहार पुलिस को ये खबर की थी कि जयपुर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें उसमें भी दानिश मौजूद था और लगातार भड़काऊ बयान, देश विरोधी जो पोस्ट है वो उसमें पोस्ट किया करता था और उसके बाद एटीएस इसके पीछे लगी हुई थी। अभी जब पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई है उस दौरान कल इसकी गिरफ्तारी एटीएस के साथ मिलकर पटना पुलिस ने की है। लेकिन इस जो 2 पेज की रिपोर्ट है ये काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि परिवार वालों के बयान में और इसमें बिल्कुल विरोधाभास है। वो बता रहे हैं कि ये मंदबुद्धि है, इसका इलाज चल रहा था। लेकिन अगर इस हम रिपोर्ट की बात माने तो दानिश के पास जो रियलमी का एक मोबाइल मिला है जिसमें सारे चैटिंग अभी भी मौजूद थे, जिसे डाटा डंप करके खंगाला जा रहा है, उसमें देखिए कई बात है। गजवा ये हिंद से ये जुड़ा हुआ था। 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। एक जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो पाकिस्तान के किसी ताहिर ने बनाया था, उसमें भी इसको एडमिन बनाया गया था। 181 लोग उस ग्रुप में शामिल थे और लगातार उसमें देश विरोधी जो बातें हैं और वीडियो हैं वो पोस्ट किए जा रहे थे, बयान पोस्ट किए जाते थे। और जो उसका जो प्रोफाइल फोटो था उसमें हिंदुस्तान के नक्शे को हरा रंग से रंगा हुआ था, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। और ये लगातार ये सोशल पोस्ट पे, सोशल मीडिया पे ये एक्टिव था, फेसबुक पेज भी थे और इन ग्रुपों के माध्यम से वो लगातार कई देशों से जुड़ा हुआ था। अभी तक जो है कुछ उसमें यमन के भी लोग शामिल हैं जो 181 लोग हैं, बांग्लादेश के भी लोग शामिल हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। लगातार चैटिंग होती रहती थी और कुछ चैटिंग को डिलीट भी करता था, लेकिन कुछ चैटिंग अभी भी उसके जो ग्रुप हैं जो उसमें मौजूद हैं। और ये जो 2 पेज का एटीएस का जो रिपोर्ट है ये काफी मायने रखता है। अब ये देखने वाली बात हो गई कि जो परिजनों का दावा है, मामला भी यहाँ से और गंभीर होता जा रहा है क्योंकि पुलिस खुद सवालों के घेरे में है जो जांच कर रही है इस मामले में। अभी के लिए शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।